अस्सलाम वालेकुम। आज है ट्यूसडे में हम देखेंगे गोल्ड की ट्रेड, हमने कहां से बाइंग करनी है, कहां से सेलिंग करनी है और किस तरफ मार्केट की मूवमेंट हो सकती है। आज जो डाटा है वो है सीपीआई डाटा, यानी आप समझो कि मार्केट की डायरेक्शन जो है टोटली चेंज हो सकती है। या तो मार्केट 3400 से ऊपर होगी और या मार्केट 3300 से नीचे होगी, ठीक है, इस डाटे की वजह से। और इस डाटे में टैरिफ इंपैक्ट भी आएगा। जुलाई वाला जो टैरिफ जहां कहीं भी लगा, जो कुछ भी हुआ, उसका इंपैक्ट आना है, ठीक है। जुलाई वाला जो टैरिफ है वो इस डाटे में क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो इस वजह से भी इस डाटे के ऊपर सबकी नजरें हैं। तो इस वजह से सबसे पहले तो ये जो डाटा है इसके ऊपर भी हम देखते हैं और आज हमने मार्केट के अंदर ट्रेड किस तरह से करनी है। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट जो है अभी टोटली वेट कर रही है उस न्यूज का। आपने देखा होगा मार्केट जाती है 3360 पर, फिर आ जाती है 3340 पर, फिर मार्केट जाती है। मतलब कल से जब से मार्केट आई हुई है डाउन। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि मार्केट कल डाउन ज्यादा क्यों आई, जबकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप चल रहा है। और मार्केट की, अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले तो मार्केट ने जो आना था 3370, 80, 60 तक आ सकती थी। ये तो मैंने अपने वीकली एनालिसिस में भी बताया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन अब मार्केट वापस ऊपर नहीं गई। अभी फिलहाल मार्केट कभी 3340, 50, 60 पर जाती है, फिर वापस आ जाती है, वहीं पर कंसोलिडेशन बना रही है। अच्छा, इसकी एक कल वाली मैं आपको बता दूं, इसकी रीजन है, बहुत बड़ी रीजन है। अभी फ्राइडे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। वो है रशिया का जो सदर है पुटिन और यूएसए का सदर ट्रंप, इनकी आपस में मीटिंग होने जा रही है फ्राइडे को। किस हवाले से? यानी यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है उसको एंड करने के हवाले से, उसको खत्म करने के हवाले से। तो इस वजह से भी ये एक स्टेबिलिटी है। इस वजह से मार्केट में आप देखें यूएसडी के लिए एक अच्छी न्यूज है। तो इस वजह से मार्केट डाउन आई है, ठीक है। और अभी फिलहाल ये फ्राइडे को मीटिंग है, उस वक्त तक आप देखते हैं मार्केट किस तरह से इंपैक्ट लेती है। लेकिन आज का डाटा जो है वो फिलहाल अपना इंपैक्ट डालेगा, चाहे कोई मीटिंग है चाहे कोई मीटिंग नहीं है। लेकिन आज का डाटा जो है वो इंपैक्ट डालेगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसके ऊपर मार्केट की मूवमेंट होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है? सबसे पहले हमने देखनी है आज की न्यूज हमारे पास कौन कौन सी है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यहां से मैं जरा इसको कर दूं कुछ सेट, ताकि आप लोगों को सही से नजर आ सके। अच्छा जी, यहां पर आप देखें, सबसे पहले हमारे सामने है सीपीआई डाटा, ये देखें, ठीक है। और यहां से मैं आपको बता भी देता हूं कि हमारे सामने जो है सीपीआई डाटा है, और ये तकरीबन तकरीबन नहीं बल्कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यहां से आप देख भी सकते हो 5:30 बजे है। और ये है सीपीआई डाटा, ये है मंथली, ईयरली। और इसकी वजह से आज अभी फिलहाल मार्केट जो है इसी का वेट कर रही है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो, ये देखें, ठीक है, ये देखें ईयरली, ये आपके सामने है। ओके, हमने अब इसके ऊपर देखना है, इसका वेट करना है। उससे पहले बेहतर है कि आप ट्रेड मत करें, ऐसे स्टक हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज, हमने टैरिफ न्यूज लाजमी देखनी होती है, जो कि आपको पता है हम मतलब कि जब से ये ट्रंप आया हुआ तब से हम टैरिफ न्यूज के ऊपर बिल्कुल फोकस करते हैं। अच्छा, यहां पर आप देखें, ये एक न्यूज चल रही है, सब न्यूज़पेपर या आप कह लो हेडलाइंस, बीबीसी की, सीएनबीसी की, सबकी, हिंदुस्तान टाइम की, सबकी जो है हेडलाइंस ये वाली चल रही है। ये है यूएस एंड चाइना एक्सटेंडेड ट्रेड ट्रूस डेडलाइन फॉर अनदर 90 डेज, यानी 90 दिन का उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है अमेरिका ने, ये डेट जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाना था। तो इस वजह से भी मार्केट में स्टेबिलिटी है। तो ये दो तीन न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट जो है डाउन की तरफ आई, ठीक है। तो बहरहाल यही अभी फिलहाल अपडेट चल रही है टैरिफ के हवाले से, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में मैं आपको बताता हूं कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है। देखिए, सबसे पहले तो, अच्छा, ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है 5 मिनट का, मैं यहां से H1 का ओपन कर देता हूं क्योंकि आज की हमने सिर्फ देखनी होती है, इस वजह से। अच्छा, यहां से देखें, सबसे पहले तो मार्केट जो है आपको, ओहो, ये क्या ओपन हो गया, 1 मिनट बस, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, यहां पर देखें, सबसे पहले जो मार्केट है आपने देखा होगा कल ओपन हुई इस वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से, ठीक है। और मार्केट सीधी डाउन आई, और रीजन मैंने आपको बताई, रशिया और यूक्रेन, रशिया और अमेरिका की मीटिंग होने जा रही है ट्रंप की, इनके साथ किसके हवाले से, यूक्रेन की और रशिया की वॉर को एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो इस वजह से मार्केट की ये न्यूज मार्केट में थी, और इस वजह से मार्केट ज्यादा इंपैक्ट मार्केट ने यही चीज का लिया, ठीक है। और टेक्निकली भी हम कह सकते हैं कुछ मार्केट डाउन आने के चांस थे, लेकिन 70 तक, 60 तक थे। उसके बाद मार्केट का ऊपर जाना भी हमारे नजर में था कि वापस ऊपर चली जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं गई। और उसके बाद है सीपीआई डाटा, मार्केट इसका वेट कर रही है। अच्छा, यहां पर मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें बता दूं। यहां पर देखें, मार्केट ने अभी तक इस वाली, ये देखें, 1, 2, 3, ये 4, ये पांच बार मार्केट जो है डाउन की तरफ आ रही है, ठीक है। यानी ऊपर वाले, ये वाले को टच करके 3360 को, ठीक है, 3360 को मार्केट टच करके यानी कि उसको पूरी रिस्पेक्ट देकर डाउन आई, और नीचे से 3340 को रिस्पेक्ट देकर ऊपर निकल जाती है।
कल से ये कंसोलिडेशन बन रही है। ठीक है, ये क्यों बन रही है? सीपीआई डाटा का वेट हो रहा है। ठीक है, ट्रेडर्स जो है इसका वेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ पहले मैं आपको बता दूं ताकि मेरे माइंड से ना निकल जाए, मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। हमारे पास आज का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 3372, यानी 3372 वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो है ये है रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, 3400 तक जा सकती है। ठीक है, सिर्फ आज की बता रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने और सपोर्ट हमारे पास कौन सी है? वो है हमारे पास 3330। ठीक है, 3330 वाला ये वाला जोन। ओके, ये वाला जोन मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप बिग टाइम फ्रेम में देखें तो आपके पास एक और जो है सपोर्ट बनती है, वो है 3320 वाली। आपने अब इस खुद ही मैनेज करना है इस चीज को। अगर मार्केट यहां पर आती है तो आप किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि 3320 वाली जो जोन है यहां से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, और यहां से डाउन की तरफ आ सकती है अगर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है। तो आप 3330 या 3320 वाले को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगर आपने यहां से बाय करनी भी हुई तो फिर आपको स्टॉप लॉस जो है 3320 से नीचे नीचे लगाना पड़ेगा। ओके, इस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। अच्छा जी, यहां पर मैं आपको बता दूं अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो आप सीपीआई का वेट कर ले। ठीक है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी होती है कि जो हाई इंपैक्ट न्यूज आने वाली होती है उससे पहले कोई भी ट्रेड मत करो। ठीक है, उससे पहले ये होगा कि फिर आप स्टक हो सकते हो या फिर आपका मतलब कि लॉस हो सकता है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हो मार्केट बार बार 40 से ऊपर जाती है और यहां से फिर वापस आ जाती है। मतलब कल से इसी तरह हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, मतलब कि क्या लगता है सीपीआई डाटा किस तरह से आएगा? देखिए, सीपीआई डाटा मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होगी। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई तो मार्केट कहां जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। और सेकंड, मार्केट अभी तक उसने 40 को क्रॉस नहीं किया, 40-30 को क्रॉस नहीं किया, जो कि हम ये कहें कि ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है और इस तरह से मार्केट मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, तो इस वजह से सबसे पहले जो है मार्केट का हमने वेट करना है। कोई भी न्यू वो ट्रेड नहीं करनी। हाँ, अगर आपने छोटी लॉट साइज के साथ ट्रेड करनी है वो आप उससे पहले कर सकते हो। अगर मार्केट वापस आती है 40 पर यहां पर तो दोबारा से आप बाय कर सकते हो, जो कि 50 तक 100 पे तो आप प्रॉफिट लेकर बाय निकल आना, या 60 तक। ठीक है, उसके बाद मार्केट जाती है 33-30 पर, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बिफोर न्यूज की ट्रेड। ठीक है, और अगर मार्केट, क्योंकि अभी आई थिंक 2 बजने वाले हैं और मार्केट यूएस सेशन ओपन होने में 3 साढ़े 3 घंटे रह गए हैं। ठीक है, ओके। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, अच्छा, सेलिंग की तरफ नहीं आपने आना, अभी फिलहाल आपने बाइंग की तरफ रहना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सेलिंग की तरफ आपने नहीं आना। सेलिंग मार्केट का जो सपोर्ट आपको बताइए उसको क्रॉस करे, सस्टेन करे, तब आपने सोचना है कि फिर मार्केट जब हाई लगाएगी उस वक्त आपने सेलिंग करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि मार्केट जाती है 33-30 को और उसको क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट मारने आएगी, छोटा मोटा रिटेस्ट, और वहां से आपने 33, 35, 36 से दोबारा से सेल कर देनी है और मार्केट फिर 3310 और 3300 तक जा सकती है। एक अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट इस वक्त आपके पास ये चीज है कि आपने सिर्फ वेट करना है किस चीज का? सीपीआई डाटा का। और जो कि सब ट्रेडर इस वक्त वेट करें, इस वजह से मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन नहीं बना पा रही। ठीक है, एक तरफ मार्केट यहां से एक बड़ी कैंडल बनाती है, ऐसे लगता है कि जैसे अब मार्केट गई ऊपर की तरफ, उसी टाइम मार्केट डाउन की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें अभी फिलहाल मार्केट के साथ चल रही हैं और ट्रेडर जो है वेट कर रहे हैं, सब मार्केट इसका वेट करें। और इस वाले सीपीआई डाटा का बहुत रोल है यूएसए में। अगर देखो वहां की न्यूज रीड करो तो वो टैरिफ का कुछ इंपैक्ट आना है इसमें। ठीक है, तो इस वजह से इस वाले सीपीआई का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले सीपीआई का काफी इंपैक्ट आ सकता है। तो आपने बहुत ही केयरफुली होकर ट्रेड करनी है। कोशिश करें ना न्यूज के टाइम करें ना न्यूज से पहले करें। जब डाटा आ जाए उसके 1-2 घंटे के बाद अगर ट्रेड कोई बन रही हो डाटे के मुताबिक तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है, बस यही है।